हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है स्पॉटेड लोकस्ट। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इन्होंने अटैक किया है इदुक्की केरला में। इसका साइंटिफिक नेम है ओलाचेस मिलियारिस और ये पाया जाता है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में। ये जंप कर सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता और ये हर्बीवोर है, यानी फूल पत्तियाँ खाता है। ये ग्रासोफर फैमिली से आता है। तो जानते हैं ग्रासोफर क्या होते हैं? ये जंपिंग से, यानी यहाँ से वहाँ कूद सकते हैं, उड़ नहीं सकते। ये ऐसे इंसेक्ट को ग्रासोफर कहा जाता है और इनका कलर ग्रीन, ब्राउन, येलो, रेड वेरियस कलर के होते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अमेरिकन कंपनी इन्होंने एग्री हुए हैं इंडियन नेवी को यूज़ करने के लिए देंगे ये। तो ये फॉर्म हुई थी यूएसए के द्वारा और ये कब तक आएंगी? 2027 तक। और ये हाई स्पीड की है, कैपेबिलिटी है। ये देखिए इसकी इमेज। नेक्स्ट है स्विफ्ट। तो इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल कम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले ये बैंक नहीं है ना, ये बैंक नहीं है। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रशिया ने इंडिया को बोला है इसका कोई अल्टरनेटिव स्टार्ट करते हैं ग्लोबल पेमेंट के लिए। तो जानते हैं स्विफ्ट के बारे में। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1973 में और इसकी 15 कंट्री मेंबर है। और स्विफ्ट ये है एक कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई कज़न रिलेटिव अदर कंट्रीज जैसे अमेरिका में रहते हैं, तो वो हमें पैसे भेज रहे हैं या हम उनको पैसे भेज रहे हैं, तो वो पैसे कैसे भेजेंगे? तो ये स्विफ्ट सिस्टम के जरिए वो पैसे भेजते हैं। तो इनका हेडक्वार्टर है बेल्जियम ला हुल्पे में। इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इसका एक अपना नंबर भी होता है, उसे BIC यानी बैंक आइडेंटिफायर कोड बोलते हैं और 8 से 11 नंबर का होता है। नेक्स्ट है मेरा हो चोकबा फेस्टिवल। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि मणिपुर के लोगों ने इसे सेलिब्रेट किया गया है और आपको पता है मणिपुर कितने न्यूज़ में है। तो जानते हैं इसकी लोकेशन है मणिपुर और ये एम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिजिनियस पीपल और हील और वैली, इन दोनों लोगों के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करता है। और ये ओनली फेस्टिवल है जो कि हील और वैली के पीपल ऑब्जर्व करते हैं एक साथ, यानी एक साथ मनाते हैं। अब इंडिजिनियस पीपल क्या होता है? यानी ऐसे लोग जो जिनकी सोशल कल्चरल ग्रुप और एंसिस्ट्रल ट्राइब यानी उनके पूर्वज एक ही थे, वो रहते हैं इंडिजिनियस पीपल। नेक्स्ट है यार्स मिसाइल। तो ये किसकी है? तो ये है रशिया की। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इन्होंने अभी अभी इसकी टेस्टिंग की है। तो यार्स मिसाइल के बारे में जानते हैं। इनका प्रोडक्शन कब हुआ था? इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 2004 में। उसकी रेंज है 2000 टू 10,500 किलोमीटर। ये देखिए यार्स मिसाइल की इमेज। नेक्स्ट है हमारा सोलिगा ट्राइब। ये देखिए ये है हमारी सोलिगा ट्राइब। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पीने की पानी की समस्या हो रही है। तो सोलिगा के बारे में जानते हैं। ये एक फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल है जो कि तमिलनाडु और कर्नाटका में रहते हैं। और सोलिगा का मतलब क्या है? इसका मतलब है चिल्ड्रन ऑफ बाम्बू, बाम्बू के बच्चे। और ये कहाँ रहते हैं? बिलिगिरी हिरंगना हिल्स में और मेल महादेवा हिल्स में। और ये फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि टाइगर रिजर्व में रहती है। तो इनकी लैंग्वेज है द्राविडियन लैंग्वेज। खाते क्या है? ज़्यादा करके शहद खाते हैं। और इनकी इकोनॉमी शिफ्टिंग कलेक्शन और कलेक्ट माइनस फॉरेस्ट क्या होता है? जैसे तेंदुपत्ता हो गया, चारोली के बीज हो गए, महुआ हो गया, ये रहते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इनका रिलीजन है हिंदू एनिमिज्म और नेचुरलिज्म, यानी नेचर की वर्शिप करना। नेक्स्ट है लॉन्ग बिल्ड वर्चर। अब इनको लॉन्ग बिल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी ये देखिए गर्दन ज़्यादा ही लंबी है, इसलिए इनको लॉन्ग बिल्ड कहा जाता है। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। कहाँ? मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में
74% से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो जानते हैं इनके बारे में। ये ओल्ड वल्चर है जो कि एशियन रीजन में पाया जाता है और ये नेटिव है, यानी यहाँ से ही पाए जाते हैं। ऑल्सो नोन एज इंडियन लॉन्ग बिल्ड, इनकी लॉन्ग गर्दन के कारण इनको लॉन्ग बिल्ड कहते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? सवानास के रीजन में। और ये और कहाँ एशिया रीजन में तो नेटिव है, लेकिन कौन से देश में? तो फर्स्ट है इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल में। इसका IUCN स्टेटस क्या है? ये है क्रिटिकली इंडेंजर। इनको थ्रेट क्या है? थ्रेट यानी नुकसान कैसे हुआ है? तो डिक्लोफिनेक के कारण इनकी पॉपुलेशन 97 to 99% डिक्लाइन हो गई थी। जानते हैं मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। यह है तमिलनाडु में और ये ट्राई जंक्शन है केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु का। और इसकी बाउंड्री शेयर होती है वायनाड जो कि केरला में है, बांदीपुर जो कि कर्नाटक में है, इनसे। नेक्स्ट है ट्रोजन एस्ट्रॉइड। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है ये एस्ट्रॉइड सैटर्न के लिए। तो ये ऐसा एस्ट्रॉइड है जो कि इसकी लैग्रेंजन पॉइंट स्टेबल है। अब ये एल पॉइंट क्या होता है, यानी लैग्रेंजन पॉइंट क्या होता है? इसका मतलब है जिसकी ग्रेविटेशन स्पेस, यानी एक है ये एक है, इनकी ग्रेविटेशन स्पेस इक्वल रहे और एक दूसरे को इक्वल अट्रैक्ट करे, इसी पॉइंट को बोलते हैं लैग्रेंजन पॉइंट। तो ये कौन से पॉइंट में, यानी एल पॉइंट पर आता है? तो पॉइंट L4 और L5 पर। और ये डिस्कवर किया गया है जर्मन एस्ट्रोग्राफर मैक्स वुल्फ ने इन 1906। नेक्स्ट है मुशाट प्लेटफॉर्म। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है ये प्लेटफॉर्म। क्यों? उनके लेबर की प्रोटेक्शन और ह्यूमन राइट कंजर्व करने के लिए। तो ये मुशाट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है सऊदी अरेबिया के बारे में और इसका एम है लेबर डिस्प्यूट को सॉल्व करना, यानी ये सिंपली लेबर से रिलेटेड है, यानी मजदूर। नेक्स्ट है हाइपर यूनिफॉर्मिटी। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसर्चर ने अभी एक्सप्लोर किया है मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सोटिक डिसऑर्डरिंग स्टेट ऑफ मैटर, उसे बोलते हैं हाइपर यूनिफॉर्मिटी। तो इसका मतलब क्या है? ये ऐसी स्टेट है जहाँ डेंसिटी फ्लक्चुएटेड इन लॉन्ग वेवलेंथ जीरो, जैसे ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है उसकी घनता यानी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये जब जीरो में आएगा तब होगा ये वाली स्टेट हाइपर यूनिफॉर्मिटी। लुक, ये देखिए ये फ्लक्चुएशन। अब जब ये हाइपर यूनिफॉर्मिटी की स्टेट में जाएगा तो ये सब यूनिफॉर्म हो जाएगा और इसका फ्लक्चुएशन और डेंसिटी ज़ीरो होंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।